आज हम कंटूरिंग का इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे। कल हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड को देख चुके हैं। डायरेक्ट मेथड जो है हिली एरिया में यूज़ होता है और इनडायरेक्ट मेथड जो है फ्लैट ग्राउंड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग देखना है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग। ये कैसे करते हैं? तो इसको करने के लिए हम लोग देखिए इसका हो गया कि दिस मेथड में बी यूज दिस मेथड में बी यूज्ड इन फ्लैट ग्राउंड। इसको हम लोग फ्लैट ग्राउंड में यूज करते हैं और इसको बोल सकते हैं टोपोग्राफिक ग्राउंड। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इसमें है कि इन दिस मेथड एरिया डिवाइडेड into नेटवर्क ऑफ स्क्वायर में बांट लेते हैं। वेयर ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इसमें हो गया टू बी फिक्स्ड। कॉर्नर को हम लोग फिक्स कर लें। ये ज़्यादातर हम लोग माइनिंग एरिया में इस तरह का कंटूरिंग करते हैं। इसको हम लोग क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। और रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क स्टाफ रीडिंग are measured at each corner of square in systematic manner. The staff reading are recorded in field book and calculate the RL ऑफ ईच पॉइंट्स। ये सब पॉइंट्स का RL हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सूटेबल स्केल में प्लान ड्रॉ करेंगे। नाउ ए प्लान ड्रॉन टू सूटेबल स्केल and represent the all calculated RL को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर में हम लोग RL को रिप्रेजेंट कर देंगे।
अब ये स्क्वायर को कर दिए, इसमें हमारा देखना है कि मैक्सिमम आरएल कितना है और मिनिमम आरएल कितना है। तो इसमें यदि हम देखते हैं, अब यहाँ से इसका देखिए कि इसको हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा हो गया इस प्रकार हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे इसको। इसको देखिए हम लोग सिंपल वे में, शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ये प्रोसीडियर लंबा होता है, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगता है, ये सारा प्रोसेस इसमें अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन सिंपल हम लोग कंटूरिंग किस प्रकार करते हैं वो चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान के चलिए कि ये स्क्वायरिंग हम कर दिए पूरे एरिया का जहाँ पर कंटूरिंग किए। अब यहाँ पर जो है मेरा सभी कॉर्नर के आरएल को लिखा जाएगा। सभी कॉर्नर के आरएल को हम लिखेंगे। ये थोड़ा सा टेपर हो गया है लाइन। इस तरह से होगा। और यहाँ पर मान लिया जाए ये आरएल हो गया निकला जो 129, इसका मान लीजिए 130, इसका मिला 129, इसका मिला 130, ये मिला 129, ये मिला 129, इसके बाद मिला 135, 136, 139, उसके बाद हो गया 140, 136 और 134। इस तरह से आरएल मिलेगा। सबका आरएल को नोट करेंगे। इसका मान लीजिए 137, 144, इसका है 152, इसके बाद है 148 और इसके बाद है 140, इसके बाद है 139, ये है 138, ये भी हो गया 138, ये हो गया 141, ये हो गया 144 और ये हो गया 142 और 139। इस तरह से आरएल मिल रहा है। हमारा सारा आरएल कैलकुलेटेड है फील्ड बुक में। 139, 140, इसके बाद है 142, उसके बाद है 143, 141 और 140। इस तरह का आरएल हमारा कैलकुलेटेड आरएल मिला। इसमें हम मैक्सिमम आरएल देखेंगे कितना है तो 152 है और मिनिमम आरएल देखेंगे कितना है। मिनिमम आरएल जो है शायद 129, तो इसमें जो आरएल दिख रहा है मिनिमम आरएल 129 का दिख रहा है। तो 129। अब इसके बीच जब हम कंटूर इंटरवल हम सेलेक्ट करेंगे तो कंटूर इंटरवल जो है कुछ हमको रखना पड़ेगा। ये 5 नैनोमीटर का रखेंगे तो मेरा कंटूर लाइन जो प्राप्त हो रहा है, कंटूर लाइन जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है, मान लीजिए 29 है, 130 इसके बीच मिल रहा है, 135,
140, 145 और 150 मीटर का कंटूर लाइन मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 130 जो है इसके बीच कहीं होगा, 130 यहाँ होगा, 130 इसमें आएगा, 129 और 140 के बीच 130 यहाँ आएगा, और 130 यहाँ पर होगा, और इसमें भी 130। तो एक कंटूर जो है मेरा इस तरह से होते हुए मेरा गया, और ये जो कंटूर होगा 130 का होगा। उसके बाद हमारा 135, तो 135 जो है इसमें कहीं पर हमको आ रहा है, 34 और 37 के बीच है, और इसके बाद 135 जो है इसके अंडर में कहीं पर आ रहा है 135, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से। तो 135 इसमें आ रहा है आपका, और 139, 135 इसमें आ रहा है, 136 इसमें आ रहा है, और 135। तो इस तरह से मेरा जो है कंटूर लाइन 134, 36 इसके बीच भी ये कंटूर जाएगा, और इस तरह से कंटूर जो है 135 का मेरा यहाँ पर प्राप्त होगा। नेक्स्ट कंटूर जो है मेरा 140 का, तो 140 जो होगा मेरा इसके बीच कहीं 140 हमको मिल रहा है, इसके बीच कहीं 140 मिल रहा है। उसके बाद 140 यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर 139, 48 इसमें कहीं 40 मिल रहा है, 40 यहाँ पर आ रहा है, और इसके बाद 140 यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर 138, 41 यहाँ पर कहीं 140 आ रहा है, इसके बीच 41, 38 इसके बीच कहीं आ रहा है, ये आ रहा है 139, 140 इसके बीच कहीं 40 आ रहा है ये। तो ये 140 का कंटूर लाइन हमको मिला इस तरह से। तो ये जो कंटूर लाइन हुआ 140 का मिला हमको। उसके बाद 145 का हम देखेंगे, तो ये 42 पर इसके बीच कहीं पर 145 होगा, यहाँ पर एक 45 होगा, और यहाँ पर भी एक 40 और 48 इसमें 45 होगा, यहाँ पर एक 45 होगा, और इसके बीच एक 45 होगा, और इसके बीच 44, इसके बीच आपका 45 होगा। तो इस तरह से ये कंटूर जो है इस तरह से हमको मिला, और 150, तो ये कंटूर जो मिल गया 145 का मिल गया, और इस तरह से 152 यहाँ पर एक कंटूर मिलेगा जो 150 का होगा। तो इस प्रकार हम जो है कंटूर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा एरिया में ये कंटूर लाइन जो है हम प्राप्त करते हैं। और ये टोपोग्राफी, ये मेथड जो है ईजियर होता है देन डायरेक्ट मेथड। ये मेथड जो है मेरा डायरेक्ट मेथड से ईजियर होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि दिस मेथड इज ईजियर मेथड, क्योंकि इसमें स्टाफ रीडिंग को हमको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है। उसमें हम लोग सर्च करते हैं स्टाफ रीडिंग, इसमें सर्च नहीं करते हैं। तो इसमें हो गया कि मेरा दिस मेथड, इसमें हो गया मेरा कि दिस मेथड easier than डायरेक्ट मेथड। है ना। और फ्लैट ग्राउंड में जो है मेरा दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लैट ग्राउंड। ये हम फ्लैट ग्राउंड में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें जो है डायरेक्ट मेथड को इसमें हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार डायरेक्ट मेथड में कंटूरिंग किया जाता है। और यदि इंस्ट्रूमेंट को देखें तो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखें, इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड इसमें
तो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड में आपका इसमें थियोडोलाइट भी लगेगा, क्योंकि लाइन का अलाइनमेंट करना पड़ता है और पॉइंट गाड़ना पड़ता है। तो थियोडोलाइट लगेगा सबसे पहले, इसको लाइन को हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरा हो गया टेप और चेन का इस्तेमाल होगा, जिसमें दूरी का काम किया जाएगा इंटरवल खोज के। इंटरवल जो है मेरा इसमें 10, 20, 25, 30 तक हम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और तीसरा हो गया मेरा लेवल हो गया, कोई भी लेवल हो सकता है। चौथा हो गया स्टाफ हो गया। उसके बाद हमारा पॉइंट वगैरह मार्किंग करने के लिए हमारा चौक, पेंट, है ना। और इसके बाद हो गया मेरा फील्ड बुक, पेंसिल एक्सेट्रा। इस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है निर्धारित होगा कि इस मशीन में हम लोग किस प्रकार वर्क कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा उसी आधार पर हमको प्रोत्साहन, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे हम उस तरह का वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। और शेयर भी करिए और कमेंट्स भी करिए, जिससे आप लोग का सुझाव हमको प्राप्त होते रहे। थैंक यू। ओके।